कपिल ने कहा अपनी मां से, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशया कोशम निगीर्ण मनलो जथा। 3:25-33। भक्ति करने वाले को पंचकोश जलाने के लिए ज्ञान मार्ग में नहीं जाना है, वो अपने आप जल जाएंगे। और 3:25-34 में कहा कि मोक्ष नहीं चाहते भक्त लोग। अरे इतना कहा कपिल जी ने कि सालोक्य सारूप्य सायुज्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। साष्टि सालोक्य सारूप्य सायुज्य एकत्व 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेता भक्त है। वृंदावन के एक रसिक के पास मुक्ति आई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। उसने पूछा, रसिक ने कहा, तुम कौन हो? कहा तुम मुक्ति। अरे मैं मुक्ति हूं महाराज। रूपागतासी, हमारे पास क्यों आई? कहा तुम मुक्ति रूपागतासी भवती कस्माद कस्मादिह। यहां कैसे आई वृंदावन में? श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना? हाँ हाँ हैं, तो हम आपकी दासी बनने आए। अच्छा, दूरे तिष्ठ, दूर दूर। अरे ज्ञानी लोग तो मेरे सिर रगड़ते हैं मेरी चरण में, और ये कह रहे हैं दूर दूर। दूरे तिष्ठ, दूर बैठ, दूर वहां से बात कर, तेरी हवा बुरी है, पास में बता। दूरे तिष्ठ मना गना गति कथम कुर्जादनार्जम मई त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसाले पस्य लोपो भवेत। हमारा जो राधा कृष्ण का हम नाम ले रहे हैं, इसमें तेरी दुर्गंध आ जाएगी, भाग जा। दासी बनने आई है। अरे तुम जिसको लग जाओ उसको भगवत प्रेम क्या, भगवान से ही वैराग्य हो जाए। इसीलिए तो कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। भक्त रसामृत सिंधु, ये 2 चुड़ैले हैं। भुक्ति, ये 3 गुणों का सुख ब्रह्मलोक तक का, और मुक्ति कैवल्य एकत्व, ये 2 चुड़ैले हैं। और वृंदावन के रसिक तो 4 मुक्ति को भी त्याग देते हैं। वो सगुण साकार मुक्ति है चारों महाविष्णु के लोक में। तो कहते हैं हाँ, लेकिन वो अपना सुख चाहते हैं, वो रस नहीं है। जो केवल श्याम सुंदर के सुख की कामना से प्रेम करें, वो ब्रज रसिक हैं। अपने सुख की कामना आई, बिगड़ गया, आउट। तुम जाओ द्वारिका में, मथुरा में जाओ, वृंदावन में नहीं आना। हाँ, यहां समर्था रति वाले रहते हैं। अब आइए और आपके पास लाते हैं प्रियव्रत। एक हुए हैं ब्रह्मा के
बाद मनु से प्रियव्रत, उनके फिर पुत्र हुए हैं आग्निद्र, उनके पुत्र नाभि, उनके पुत्र भगवान के अवतार ऋषभ, ऋषभ के 100 पुत्र थे। उन्हीं में से एक पुत्र थे भरत, जिनके नाम से ये भारत पड़ा है नाम। इसका नाम पहले था अजनाभ वर्ष। तो भरत के और भाई जो थे उसमें 80 तो कर्मकांडी हो गए, कर्म मीमांसा वाले, और 10 राजा हो गए 10 द्वीपों के, और भरत भी राजा हो गए, और 9 जोगीश्वर हो गए। कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलस चमसा करभाजन। 11-2-21 ये 9 जोगीश्वरों के नाम हैं। तो ये 9 जोगीश्वर सदा परमहंस अवस्था में सनकादिक परमहंसों की तरह सारे लोकों में घूमा करते थे अबाध गति से। तो एक बार विदेह निमि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, ये लोग वहां पहुंच गए, इनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं, और विदेह निमि भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो पहचान गए, स्वागत किया। और विदेह निमि ने कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11-2-29। महाराज बड़ी कृपा की, आप लोगों ने दर्शन दिया। अब मैं कुछ पूछूंगा, कोई जरूरत नहीं थी उनको पूछने की, वो तो विदेह थे। फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए ये संत महात्मा शुद्ध लोग भी आपस में ऐसी बातें करते हैं बेवकूफ बन करके। दोनों ने कहा आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। आप सब 9 जोगीश्वर हैं सिद्ध, आपसे हम पूछ रहे हैं आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा। और धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजा। और महाराज भागवत धर्म भी बताइएगा। 11-2-30, 11-2-31 उन्होंने एक लाइन में कहा पादाम्बुजोपासन मत्र मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य। पादाम्बुजोपासन, भगवान अच्युत श्री कृष्ण का जो चरणार बिंद की उनकी भक्ति है, उपासना है, बस इससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है साधना की। और डिटेल में महाराज, हाँ देखो ये जो भक्ति मैं बता रहा हूं श्री कृष्ण की, ये ऐसी है कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। 11-2-35 आंख बंद कर भागो, न गिरोगे न फिसलोगे, वो पीछे पीछे तुम्हारे श्री कृष्ण चलेंगे, पकड़ लेंगे जब गिरने लगोगे तो। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। ब्रह्मा ने कहा था श्री कृष्ण से, महाराज भक्त को तो आप संभालते हैं,
वो कभी पतन नहीं हो सकता। गीता में चैलेंज किया श्री कृष्ण ने, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा चैलेंज है, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा और ज्ञानी का अवश्य होगा। ये नेर बिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावा दभिशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रय। 10:2:32 ब्रह्मा ने कहा था, ज्ञानी का जो अंतिम क्लास है, 7वीं भूमिका, वहां पहुंचकर भी पतन हो जाएगा, क्योंकि अनादृत युष्मदंग्रय। श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, तुमने कहा हमका सगुण साकार की जरूरत नहीं है, नहीं है तो रो गिरोगे। शंकराचार्य ने भी मान लिया, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा। आरूढ़ योग होने पर भी पतन हो जाता है, तो तुम्हारा भी हो गया होगा शंकराचार्य। अरे मैंने तो श्री कृष्ण की शरण ली थी। परातु तच्छ्रुते ब्रह्म सूत्र के व्याख्या में लिखा, तद अनुग्रह हेतुवे के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। तो कवि नाम के योगीश्वर ने कहा कि देखो, अब डिटेल में सुनो, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्याधीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11:2:37। ये अनादिकाल से जीव श्री कृष्ण से विमुख है। ध्यान दो, एक दिन हुआ ऐसा नहीं, अनादिकाल से ये जीव श्री कृष्ण से विमुख है, इसलिए मति विपर्जय हो गया इसको। मति विपर्जय क्या होता है? भ्रम। ये 4 दोष होते हैं मनुष्य में, भ्रम, प्रमाद, विप्रदिप्सा, करणा पाटो। तो भ्रम नाम का दोष हो गया। वो कैसा होता है? किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। हम श्री कृष्ण के दास हैं, आत्मा है, ये भूल गए, अपने को शरीर मान लिया। हम मनुष्य हैं और सिकुड़ गए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और सिकुड़ गए, पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी इतनी उपाधियां मोल ले ली और लड़ रहे हैं सब। तुम कौन हो? बंगाली। बंगाली तो बस बदमाश होते हैं। तुम पंजाबी। अरे पंजाबी तो ये लो अरे हम सबको जब पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं आप किस संप्रदाय के हैं? हमने कहा संप्रदाय क्या बलाय होती है? तुमको पता है कितने तत्व होते हैं वेदों में? एक ब्रह्म है, एक माया है, एक जीव है, 3 ही तो है ना? हाँ है। तो हम हैं जीव, हाँ, बचे 2, हाँ, एक भगवान श्री कृष्ण और एक माया। हाँ, तो या तो हम माया के संप्रदाय के होंगे या तो श्री कृष्ण के संप्रदाय के होंगे।
और तीसरी संप्रदाय कौन सी है बताओ? ये संप्रदाय तुमने मोड़ ले ली, ये सब कलयुग में बने हैं संप्रदाय। अरे भाई शंकराचार्य की संप्रदाय, शंकराचार्य से पूछो क्यों जी तुम्हारे गुरु जी कौन थे? गोविंदाचार्य उनके गुरु, गौड़पादाचार्य उनके गुरु, सुखदेव परमहंस उनके गुरु, वेदव्यास उनके गुरु, उनके गुरु ब्रह्मा उनके गुरु, नारायण। तो सबके गुरु तो आखिर में नारायण ही पहुंचेंगे, वही श्री कृष्ण। ये क्यों लड़ रहे हो बिना वजह? अगर शंकराचार्य का संप्रदाय तुम कहते हो तो उनके गुरुजी कहेंगे शंकराचार्य मत कहो, मेरी संप्रदाय कहो, मैं इनका गुरु हूं। फिर वेदव्यास खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं सुखदेव के गुरु हम हैं। तो हमने कहा कि बस दो संप्रदाय है, चाहे कोई माया की शरणागत हो जाए चप्पल खाए, और चाहे श्री कृष्ण की शरणागत हो जाए आनंद भोगे, और कोई संप्रदाय नहीं होती। ये सब तो ऐसे रोज बनती जाएंगी संप्रदाय, और बनती जा रही हैं। एक एक संप्रदाय में दो दो चार चार होती जा रही हैं, लड़ रहे हैं आपस में। हमसे कहते हैं आप भी वेदांत पर भाष्य लिखिए, सबने भाष्य लिखा है, आप भी जगत गुरु हैं। हमने कहा क्यों लिखा है भाष्य? अगर वो होते तो हम उनसे बात करते। क्यों लिखा है? अरे जीवों के कल्याण के लिए। अरे जीवों के कल्याण के लिए तो वेद व्यास जिन्होंने ग्रंथ बनाया है उन्होंने कहा है कि मैं अपने ग्रंथ का भाष्य लिख दे रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ न करे बाद में। भागवत अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, गरुड़ पुराण में उन्होंने लिखा कि ये भागवत समस्त उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है। देखो शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम तक का भाष्य लिखा, लेकिन भागवत नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? ये छोटी छोटी पुस्तकों का तो भाष्य लिखा, विष्णु सहस्त्र नाम। अरे क्या है उसमें? भगवान के नाम ही तो है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट धर्म प्रोज्झित कैतवः जिसमें है, उन्होंने कहा इसको में लिखेंगे तो कहां तक गड़बड़ करेंगे, हमको तो फिर मानना ही पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण को भगवान। हाँ, तो गीता भी तो आपने लिखा है भाष्य। हाँ, और गीता में भी शुरू में श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, और इसके आगे फिर अजोपसन्न आत्मा में मान लिया, अहम आत्मा गुडाकेश में मान लिया। अनेक गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण को भगवान माना है। वेदांत सूत्रों में स्मृतेश्च अपि चैव मेके अस्मिन्नस्य तद्योगम शास्ति अंतस्तर धर्मोपदेशात, इन सब में माना है सगुण साकार भगवान को। मेरे पास बड़े बड़े प्रमाण हैं हजारों,